हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो दिलचस्प और साथ ही इमोशनल है। बॉलीवुड अभिनेत्री जाया खान की ट्रैजिक डेथ और इसके पीछे छुपी फिल्म इंडस्ट्री, मेंटल हेल्थ और इंडियन जुडिशरी सिस्टम के बारे में। जाया के साथ सच में क्या हुआ था और क्या बॉलीवुड ने उसे फेल किया था? तो चलिए इस स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं। जाया खान कौन थी? जाया खान एक टैलेंटेड एक्ट्रेस थी जो 18 साल की उम्र में राम गोपाल वर्मा जिस निशाबी मूवी के थ्रू डेब्यूट करते हुए दिखाई दी, जो अमिताभ बच्चन के साथ थी। उनके पास बड़े ड्रीम्स थे, बहुत टैलेंट था और लगता था स्टारडम की दूर तक पहुंचने वाली है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि 25 साल की उम्र में ही उनका ट्रेजिक एंड हो गया था, मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में। उनकी मौत ने बॉलीवुड को शॉक दिया और फैंस या फिर स्ट्रेंजर्स ने भी पूछा कि क्या असलियत थी, क्या पर्सनल रिलेशनशिप्स ने फेल किया या फिर इंडस्ट्री के कारण। तो सवाल ये है, क्या बॉलीवुड ने जाया खान को फेल किया? चलिए बेसिक से स्टार्ट करते हैं। 2013 में जाया अपने फ्लैट में सुसाइड के रूप में पाई गई, लेकिन ये केस इतना सिंपल नहीं था। तब रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनके बॉयफ्रेंड सूरज पंचोली डोमेस्टिक वायलेंस का रीजन थी। फिजिकल इंजरीज भी रिपोर्ट की गई थी, जैसे ब्रूसेस ऑन हर बॉडी एंड अराउंड हर नेक। एक यूजर ने अच्छे से समराइज किया था, मैंने सुना है कि एक गुड बाय लेटर था, लेकिन उसके शरीर पर और नेक के आसपास घायल हो गई थी। शायद अब्यूज के बाद वो खुद को हैंग कर ली। फिर भी इन स्पाइट ऑफ दीज रेड फ्लैग्स सूरज को कोर्ट ने नॉट गिल्टी डिक्लेयर कर दिया। बहुत से लोगों ने फील किया कि जुडिशरी सिस्टम ने जाया को फेल किया। बॉलीवुड ने नहीं फेल किया, बल्कि हमारा जुडिशियरी और लॉ ऑर्डर सिस्टम ने फेल किया। ज्यादातर डिस्कशन सूरज पंचोली पर घूमती है। वो एक वेल नोन फिल्मी फैमिली से बिलोंग करते थे। आदित्य पंचोली और जारीना वहाब के बेटे हैं और कुछ लोगों का मानना था कि उन्हें प्रिविलेजेस मिले होंगे। ऑन सोशल मीडिया ने अक्यूज किया था कि वो इमोशनली और फिजिकली अब्यूसिव थे जाया के साथ। एक कमेंटर ने लिखा था, जाया की माँ ने यूज सेल किया, लेकिन सूरज पंचोली अब्यूज और टॉर्चर करने वाला था। लेकिन जब तक प्रूफ नहीं मिला वो फ्री रह गए। इससे बहुत से लोगों ने अकाउंटेबिलिटी के बारे में क्वेश्चंस रेज किए, स्पेशली पावरफुल फैमिलीज या मेनोपो किड्स के केसेस में। लोगों का पॉइंट था कि अगर सूरज ऐसा करके भी बच सकता है तो आउटसाइडर्स का क्या होगा। जय खान की केस में राबिया खान जिया की मां और सूरू पंचोली उसका बॉयफ्रेंड के अराउंड घूमती है। चलिए इसको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राबिया खान की। उन्होंने सूरू पंचोली पर बहुत सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं और वो भी पब्लिकली। उनकी क्लेम है कि सूरज ने जिया को फिजिकली अब्यूज किया था। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स थे, ही यूज्ड टू बीट माय डॉटर। लेकिन यही नहीं, राबिया ने यह भी कहा कि सूरज ने जिया को इमोशनली मैनिपुलेट किया और कर दिया था। अब इमेजिन करो, अगर ये सच है तो कितना डेंजरस सिचुएशन था। लेकिन स्टोरी यहीं खत्म नहीं होती। राबिया ने महेश भट्ट जैसे फिल्म मेकर पर भी सीरियस एलिगेशंस लगाई हैं। उनका कहना है कि महेश भट्ट ने उन्हें जिया की फ्यूनरल पर थ्रेटन किया था। शॉकिंग राइट? उस वक्त राबिया को यह चिलिंग वार्निंग मिली थी, चुप रहो वरना तुम्हें भी इंजेक्शन से सुला देंगे। अगर ये सुनकर आपके स्पाइन में चिल्स नहीं दौड़ रहे हैं तो कुछ नहीं दौड़ाने वाले। राबिया ने महेश भट्ट को बॉलीवुड माफिया का माउथपीस भी कहा और ये भी अक्यूज किया कि जब जाया 16 साल की थी तब भी महेश भट्ट ने उसे इंटिमिडेट किया था। अब ऑब्वियसली ये सब बहुत बड़े एलिगेशंस हैं। अगर ये सच हैं तो इससे क्लियर होता है कि राबिया को जस्टिस पाने के लिए कितनी प्रेशर हैंडल करनी पड़ी होगी। लेकिन जैसा कि एक्सपेक्टेड है, कुछ लोग स्केप्टिकल हैं। हम बात करते हैं बॉलीवुड के डार्क साइड की। बहुत से यूजर्स ने हाईलाइट किया कि अब्यूज और एक्सप्लॉयटेशन यहाँ पर कॉमन है। फॉर एग्जाम्पल, डायरेक्टर साजिद खान के नेम को मेंशन किया गया था। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा गया था, साजिद खान ने सेट पर जाया की 77 साल की सिस्टर को हरास किया और जाया ने अपनी सिस्टर को प्रोटेक्ट किया जबकि खुद विक्टिम थी। और फिर ये इनफेमस कैस्टिंग काउच कल्चर। कुछ लोगों ने आर्ग्यूमेंट दिया कि एक्ट्रेसेस को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, या तो वैल्यूज या फिर समथिंग वर्स सक्सेस के लिए। जैसे कि निशा अपने जाया का स्मूथ सीन अमिताभ बच्चन के साथ था, जिनके साथ 45 साल का एज डिफरेंस था। मूवी एक्सप्लॉयटेटिव नहीं थी, लेकिन पावर डायनामिक्स और मॉरलिटी पर डिस्कशंस शुरू हो गए। अगर आप बॉलीवुड कंट्रोवर्सीज फॉलो करते हैं तो नेपोटिज्म का कॉन्सेप्ट आपको आता होगा। ये आइडिया है कि इनसाइडर्स के किड्स को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिलता है जबकि आउटसाइडर स्ट्रगल करते हैं। जाया खान फिल्मी बैकग्राउंड से नहीं थी, वो आउटसाइडर थी जो एक्सक्लूसिव क्लब में ब्रेक करने की कोशिश कर रही थी और शायद इसी वजह से वो ज्यादा वल्नरेबल थी। निपो किड्स के मैड एडवांटेजेस सच में रियल होते हैं। दूसरे लोगों ने जाया की स्टोरी को कंपेयर किया सुशांत सिंह राजपूत जैसे एक्टर्स के साथ, सजेस्टिंग कि सिर्फ कनेक्शंस या एक्सट्रीम रेजिलियंस वाले ही सरवाइव कर सकते हैं बॉलीवुड में। कुछ लोग एक्सटर्नल फैक्टर्स को ब्लेम करते हैं जैसे सूरज या बॉलीवुड, लेकिन कुछ एम्फसाइज करते हैं मेंटल हेल्थ पर। एक कमेंटर ने वाइजली कहा था, स्टॉप ब्लेमिंग सुसाइड्स ऑन अदर पीपल एंड स्टार्ट लुकिंग इनटू मेंटल हेल्थ इंप्रूवमेंट्स।
जाया डिप्रेशन से स्ट्रगल कर रही थी, लेकिन सिर्फ उस पर फोकस करने की जगह हमें सोचना चाहिए कि क्या उनका सपोर्ट सिस्टम नहीं था, क्या फैमिली ने फेल किया, या फिर इंडस्ट्री ने, या फिर सब फैक्टर्स कंबाइंड। जाया की मां डिस्कशन में एक कंट्रोवर्शियल फिगर बन गई थी। एक तरफ कुछ लोग अक्यूज कर रहे थे कि उन्होंने जाया को पर्सनल गेन्स के लिए बॉलीवुड में पुश किया और इमोशनल नीड्स नेग्लेक्ट किए। जाया फनफंदी थी जब उनका इन्वॉल्वमेंट एक मैन के साथ था जो ट्वाइस देयर एज का था, और वो बोल रही थी कि 18 साल की है, उसका चाइल्डहुड में कोई पेरेंटल सुपरविजन नहीं था। दूसरी तरफ कुछ लोग डिफेंड कर रहे थे उन्हें, कहते हुए जाया की मां ने ही इस इशू को रेज किया और कहा था कि सुसाइड लेटर फेक है। उनकी बहन और माँ रोज कॉल करते थे, तो कैसे ये उनकी माँ की गलती हो सकती है। क्लियरली ओपिनियंस डिवाइडेड है और कंक्रीट एविडेंस के बिना ये नहीं कह सकते कि सच क्या है। यहाँ पर चीज मोरखी हो जाती है। पीपल एक्सेप्ट नहीं करते कि जाया की मौत सुसाइड थी। उन्होंने इनकंसिस्टेंसीज पॉइंट किए, जैसे वो मौत के पहले क्या क्लोथ्स पहनी थी, और सुसाइड नोट का ऑथेंटिसिटी डाउट था। कुछ लोगों ने स्वराज की फैमिली का नाम लेकर अक्यूज किया था कि उन्होंने कवर अप किया। और बीबीसी डॉक्यूमेंट्री याद है जाया के केस पर, हाँ उस पे भी लोग कन्विंस नहीं थे। सोशल मीडिया पर जोक किया गया, बीबीसी के किसी भी बात पर सॉल्ट मिक्स करो, वो इम्पार्शियल नहीं होते। ऑफिशियल नैरेटिव से कोई सेटिस्फाइड नहीं है और इस लैक ऑफ क्लोजर ने और स्पेक्यूलेशंस को फ्यूल दिया है। फाइनली एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट आई थी कि बॉलीवुड इनहेरेंटली ब्रूटल है और सिर्फ स्ट्रॉन्गेस्ट सर्वाइव करते हैं। इट वाज एंड ऑलवेज विल बी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। जाया खान की स्टोरी एक ट्रैजिक रिमाइंडर है क्रैक्स के, चाहे वो बॉलीवुड हो, जुडिशरी हो, या सोसाइटी का एटीट्यूड टुवर्ड्स मेंटल हेल्थ। चाहे आप सूरज को गिल्टी माने या फैमिली को ब्लेम करें या फिर ब्रोकन इंडस्ट्री का कैजुअलिटी देखें, एक बात क्लियर है, उनकी मौत ने डीप रूटेड इश्यूज एक्सपोज किए जो अभी तक सॉल्व नहीं हुए हैं। वन पॉइंटेंटली कहा था, इंडियन सिनेमा एक हेल होल है, बस कुछ ही सरवाइव कर सकते हैं अपने वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज किए बिना या मेजर सपोर्ट के साथ। जाया और सुशांत विक्टिम्स थे, तो आपका क्या ओपिनियन है? क्या आपको लगता है बॉलीवुड ने जाया को फेल किया? कमेंट सेक्शन में बताएं। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पे और वीडियोस के लिए ज्वाइन करें। नेक्स्ट टाइम, टिल देन, टेक केयर।